चाहे मर जाना, लेकिन सुहागिन महिलाएं इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो आप पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा में या शुभ कार्य में शामिल हो सकती हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कि महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकते हैं। तो आइए आप भी जानें कि किस दिन सुहागिन महिलाओं के बाल नहीं धोने चाहिए। नंबर 1, सोमवार। यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। नंबर 2, बृहस्पतिवार। यदि कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि कटवाने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। नंबर 3, बुधवार। दोस्तों, बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि है। जो सुहागिन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सकें और ऐसे में आपको किसी शुभ कार्य में या किसी पूजा पाठ में शामिल होना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, बस इसके लिए सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि वो अपने मांग में सिंदूर लगाएं और इससे आप किसी भी पूजा में, धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले, किसी भी पूजा पाठ में शामिल होने से पहले बाल धोना अनिवार्य है। दोस्तों, महिलाओं की मांग के हिस्से को गंगा का स्थान माना गया है। शास्त्रों में से बेहद ही पवित्र माना जाता है। इस स्थान को सुहागिन महिलाओं के जीवन में बेहद खास महत्व होता है। मांग में सिंदूर लगाकर महिलाएं माँ पार्वती को सम्मान देती हैं। दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं पर मां के आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर ही बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता बल्कि घर में बर्बादी आने लगती है। ऐसे में पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ने लगते हैं। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इन गलतियों को आप भूल कर भी ना करें, वरना पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ते बिगड़ते इतना बिगड़ जाता है कि तलाक तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में आप इन गलतियों को जरूर ध्यान से सुनें और देखें कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रही हैं। जैसे कि दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं इस बात का बेहद ही ख्याल रखें कि बिना स्नान करे सिंदूर कभी ना लगाएं और ना ही किसी महिला से सिंदूर लगवाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती को ध्यान करते हुए सिंदूर लगाएं, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। नवविवाहित कन्याएं इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसी सिंदूर को कुछ दिनों तक लगाएं और फिर सिंदूर को संभाल कर रखें। तो ये गलतियां घर की महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। इसी तरह कुछ और भी बातें हैं जिनका एक सुहागिन महिला को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आपको वो भी बताती हूँ। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज्यादा लंबा लगाती हैं उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है और हर तरफ उनके पति को इज्जत मिलती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा महिलाओं को सिंदूर लगाते समय पहले अपनी सिंदूरदानी को माथे से लगाना चाहिए और उसके बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। दोस्तों, हमने आपको बताया कि जो महिलाएं ज़्यादा लंबा सिंदूर लगाती हैं उनके पति समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत जो महिलाएं थोड़ा सिंदूर लगाती हैं उनके पति रिश्तेदारों में, समाज में कहीं छुप कर रह जाते हैं, या जो
जो महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं या बालों के नीचे छुपा लेती हैं सिंदूर को, तो ऐसी महिलाओं के पति हमेशा पीछे ही रहते हैं, वे अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करिए। नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को हमेशा नाक की सिद्ध में सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा परेशान रहते हैं और कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, कभी सफल नहीं हो पाते अपनी लाइफ में। नंबर 4, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत शर्म महसूस होती है और वो अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छुपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा कभी नहीं मिल पाती। दोस्तों नंबर 5, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहाँ जो भी महिला मेकअप करने वाली होती हैं, वे खुद ही सिंदूर महिला के सर पर लगवा देती हैं। परंतु ये भी अशुभ है दोस्तों। अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मनचाहे पसंद के वर के साथ होने वाली है। दोस्तों, अगर आपके घर में आपके पति के साथ बन ही नहीं रही, घर में लड़ाई कलेश इत्यादि का माहौल है, आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का ओम का प्रतीक बनाएं। दोस्तों, एक महिला ही ना घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं के करने से उनके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है, उनका कभी आगमन नहीं हो पाता उस घर में। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कई ऐसे काम हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर महिलाएं उन कामों को करती हैं तो उस घर में दरिद्रता आती है और घर में सतत धनाभाव बना रहता है, कंगाली आ जाती है, घर बर्बाद होने की कगार तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों नंबर 1, कंघी करना। सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष लगता है। शाम में बालों को कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती हैं। नंबर 2, खाना पकाना। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपको दोस्तों शुद्ध होकर ही किचन में प्रवेश करना चाहिए, बहुत शुभ रहता है। दोस्तों नंबर 3, घर की सफाई। अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो ये काम हमेशा सूर्य उदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्यास्त के बाद आप घर में झाड़ू पोछा बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों नंबर 4, नहाना। घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने वाली महिला घर में दरिद्रता का कारण बनती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों नंबर 5, क्रोध करना। ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है, कटु वचनों का प्रयोग करती है, कभी खुशी नहीं रहती, वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती। नंबर 6, झाड़ू को ना मारे पैर। कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारनी चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वो घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न हो ही नहीं पाता। उस घर में दरिद्रता, गरीबी, कंगाली इस कदर बन जाती है कि वो कभी खत्म ही नहीं हो पाती। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को ये काम कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों नंबर 7, ना रखें जूठे बर्तन। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत ही होती है कि वे तवा और कढ़ाई को किचन में जूठा छोड़कर ही सोने के लिए चली जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा ही कुछ करती हैं तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। नंबर 8, किसी को ना दे सिंदूर दानी। सुहागिन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर को जिस भी डिब्बी से आप सिंदूर दानी से आप सिंदूर लगाती हैं, वो आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। और सिंदूर जब भी लगाएं तो अकेले में सर पे पल्ला डालकर लगाएं। सुहागिन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पैरों में पहली पायल किसी के साथ शेयर न करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस तरह आप अपने माथे की बिंदी भी किसी और को नहीं दें। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने श्रृंगार का सामान, सुहाग की निशानी किसी अन्य स्त्री के साथ शेयर भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।